आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कंपाउंड एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड। आज हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आयोनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड के दरमियान में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा आज हम ये आयोनिक कंपाउंड क्या हैं और मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या हैं इनके बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड हम हर उस कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड कहते हैं जो मेड अप होता है आयोनिक बॉन्ड से, तो उसको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड, हम हर उस कंपाउंड को कहते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड से मेड अप हो, उसको हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। यानी आयोनिक कंपाउंड हम हर उस कंपाउंड को कहते हैं जिनके एटमों के दरमियान में आयोनिक बॉन्ड मौजूद हो, उनको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड, हम हर उस कंपाउंड को कहते हैं जिनके एटम्स आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। अभी आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड जो कि हमारे पास हर उस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं जो बना हो बाय द इंटरेक्शन ऑफ कैटायन एंड एनायन। जो आयोनिक बॉन्ड हमारे पास जितने भी आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो हमारे पास एनायन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के इंटरेक्शन से बॉन्ड बनता है, उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। जबकि आयोनिक कंपाउंड के दरमियान में या आयोनिक कंपाउंड जो बनते हैं बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो कि जितने भी आयन्स होते हैं उनके आपस में इंटरेक्शन से आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। जबकि हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड जितने भी हैं वो बनते हैं बाय द इंटरेक्शन ऑफ द न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम मतलब RO एटम जिनके ऊपर चार्ज मौजूद ना हो, तो ऐसे कंपाउंड ऐसे एटम्स को हम न्यूट्रल कंपाउंड कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड जितने भी हैं वो न्यूट्रल एटम से बनते हैं। न्यूट्रल एटम जो हैं वो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर करते हैं, और उनकी यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की शेयरों की वजह से वो एक बॉन्ड बनाते हैं जिस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जबकि आयोनिक बॉन्ड जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स की इंटरेक्शन से बनता है। हमारे पास जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जबकि हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं या गुड कंडक्टर नहीं होते हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। एक और फर्क ये है कि आयोनिक और मॉलिक्यूलर कंपाउंड के जितने भी हमारे पास आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो उनके पास जो है स्ट्रांगर बॉन्ड होता है, यानी कि उनका जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है और स्टेबल कंपाउंड होते हैं। जबकि जितने भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं उनके दरमियान भी जो है वीकर बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड है वो वीकर बॉन्ड है एज कम्पेयर टू आयोनिक बॉन्ड। इसी वजह से आयोनिक कंपाउंड जो है वो स्ट्रांगर होते हैं एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एक और फर्क यह है कि जितने भी हमारे पास आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनके पास उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर होता है एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जितने भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट्स हो वो दोनों हमारे पास क्या है वो लोअर होते हैं एज कम्पेयर टू आयोनिक कंपाउंड। हमारे पास जितने भी आयोनिक कंपाउंड हैं वो हमारे पास मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैं वो तो या तो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या लिक्विड में। हमारे पास जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो हमारे पास क्या है सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, हाँ, यानी कि उनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। एग्जांपल जो है आयोनिक कंपाउंड के हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, KCl है, ठीक है। जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं वो हमारे पास अनसैचुरेटेड होते हैं। इन मोस्टली हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, लाइक हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में हमारे पास अल्काइन हो गया, अल्कीन हो गया, ठीक है, बेंजीन हो गया, ये हमारे पास क्या है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और ये एग्जाम्पल होते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड के। थैंक यू।